अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जर्मनी के गांवों की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि जर्मन लोग इन दई और देहाती इलाकों में कैसे जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ के गांव पूरी दुनिया से अलग क्यों समझे जाते हैं और जर्मन लोगों के रहन सहन के अंदाज और खेती बाड़ी के क्या तौर तरीके हैं, इन सब चीजों पर एक नजर डालेंगे और इसके साथ जर्मन विलेज लाइफ के बारे में आपको मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। फिर शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जर्मनी वस्ती यूरोप में वाक़या एक अमीर तरीन और डिसिप्लिन पसंद लोगों का मुल्क है। किसी दौर में इस मुल्क के हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक ने भी इस मुल्क को कर्जा दिया था, लेकिन मौजूदा दौर में यहाँ के मेहनती अवाम और इंसाफ पसंद हुक्मरानों की वजह से जर्मनी का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की साफ में होता है। यहाँ के गांव और देहाती इलाके इतने ज्यादा डेवलप हैं कि यहाँ जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इनको मुयस्सर हैं। पढ़ाई से लेकर सेहत तक के सारे अखराजात यहाँ बिल्कुल मुफ्त हैं। जर्मनी के इन दई इलाकों में खेती बाड़ी बहुत बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। यहाँ खेतों में जदीद तरीन ज़राई आलात और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ की औसतन ज़राई पैदावार पूरी यूरोपीय ममालिक से सबसे ज्यादा है। जर्मनी रकबे के लिहाज से 63 नंबर पर बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है। जर्मनी की 83% आबादी शहरों में ही रिहायश पनजीर है, इसलिए बाकी बच जाने वाली आवाम दई इलाकों में आबाद है और इनके पास जमीनों की कोई कमी नहीं। छोटे से छोटे किसान के पास 200 से लेकर 300 एकड़ ज़राई ज़मीन मौजूद है। जर्मनी में ज़्यादातर गंदम, जौ, मकई, गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और कुछ मकामात पर चावलों की काश्तकारी की जाती है, जबकि यहाँ बड़े पैमाने पर आलू की काश्त भी की जाती है और सब्जियों के साथ फल फ्रूट में सेब, अंगूर, नाशपाती और जैतून के बागात काफ़ी वसी पैमाने पर मौजूद हैं। दोस्तों, खेती बाड़ी के साथ साथ यहाँ के देहाती इलाकों में गायें, भेड़, बकरियां और सूर वसी पैमाने पर पाले जाते हैं। गाय की फार्मिंग यहाँ के लोगों की अवलीन तरजीह है। ज्यादातर लोग इसी पेशे के साथ मुंसलिक हैं और इनके डेयरी फार्मों में आला किस्म की गायें मौजूद होती हैं, जिनकी दूध की पैदावार काफी ज्यादा है। इनके डेयरी फार्म में ज्यादातर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल ही होता है, जिससे एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरा इसमें कम इंसानों की जरूरत पड़ती है। जदीद तरीन मवेशी फार्मिंग जर्मनी की इकोनॉमी में एक अच्छा किरदार अदा कर रही है, जिसमें ये लोग अपना दूध और पनीर बाकी यूरोपीय ममालिक को फरोख्त करके नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, जर्मनी के तमाम गांव और देहात तमाम बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके दरमियान अच्छी राब्ता सड़कें, पुल और ट्रांसपोर्ट के लिए बस सर्विस वगैरह भी मौजूद है। कुछ देहातों में तो अब भी पुरानी ट्रेनें ही चलती हैं जो इनको बड़े शहरों से जोड़ती हैं और ये तमाम लोग अपनी ज़ाती सवारी की बजाय इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जर्मनी की गवर्नमेंट इन्हीं दूर दराज इलाकों को अब तेज रफ्तार इंटरनेट, मोबाइल फोन की सर्विस और दीगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में बेहतरी की सहूलतें मुहैया कर रही है। इसलिए गुज़िश्ता कई सालों से जर्मनी के इन दई इलाकों में आबादी बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के गाँव का कल्चर साफ सुथरा और अच्छा माहौल है। यहाँ न चोरी का डर है और न ही जान और माल का, इसलिए ज्यादातर अब जर्मन लोग शहरों को छोड़कर इन देहातों में आबाद होना शुरू हो चुके हैं। जर्मनी के गांव इंतहाई सादा, प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। यहाँ वक्फे वक्फे पर आपको गार नजर आएंगे। जर्मनी के इन दई इलाकों में हर पढ़ा लिखा शख्स ही माल मवेशी और खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक है। इनके लिए ये पेशा इनके फख्र की बात है। जर्मन कौम इंतहाई बाइखलाक, ईमानदार समझी जाती है। इनके देहातों में ज्यादातर ऐसी दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ दुकान पर सामान तो मौजूद होता है, लेकिन दुकानदार नहीं। लोग आते हैं, अपनी मर्जी से चीजें लेते हैं और रकम बॉक्स में डालकर चले जाती हैं। यही तमाम चीजें मिलकर एक अच्छी कौम और एक अच्छे माशरे की बुनियाद रखते हैं। यहाँ लोग इंतहाई पुरसुकून की जिंदगी बसर करते हैं और न सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारते हैं बल्कि इसको एंजॉय भी करते हैं। जर्मन लोग शराब पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और यहाँ सदियों से लोग अपनी बनाई हुई शराब मकामी सतह पर जो तैयार होती है इसके बहुत ज्यादा दीवाने हैं। मकामी सतह पर ये जर्मन लोग जड़ी बूटियों, फल फ्रूट और अंगूरों से बनी हुई शराब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंगूरों से यहाँ शराब बनाना सदियों पुराना इनका अमल है, इसलिए ज्यादातर गाँव और देहातों में अंगूरों के बागात सिर्फ शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, जर्मन देहाती लोग अपने पुराने कल्चर को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ सदियों पुराने तारीखी त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें मकामी रवायात, जर्मन की तहजीब और सकाफत और कल्चर की पहचान के रंग नुमाया नजर आते हैं। दोस्तों, जर्मनी की कुल आबादी 8,40,07,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आप ये जानकर काफी हैरान होंगे कि यहाँ औरतों की तादाद काफी ज्यादा है मर्दों से, क्योंकि जर्मनी आलमी जंग वर्ल्ड वार 1 से लेकर वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा भी रहा है।
जिसमें यहाँ के बहुत सारे फौजी जवान मारे गए, जिसकी वजह से इस मुल्क में मर्दों की बजाय औरतों की तादाद काफी ज्यादा है। और आज भी जर्मनी के इन दही और देहाती इलाकों में ज्यादातर काश्तकारी में औरतें ही आपको नजर आएंगी। दोस्तों, जर्मनी के इन दही और देहाती इलाकों में अगर मजहब की बात करें तो ज्यादातर लोग ईसाईयत मजहब को ही फॉलो करते हैं, जिसमें कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सबसे ज्यादा आम है। और इन दही और देहाती इलाकों में आपको चर्च भी काफी तादाद में नजर आएंगे। यहाँ के दही इलाकों में ज्यादातर बोली जाने वाली जबानों में मकामी जबानें ही शामिल हैं, जबकि अक्सरियत अवाम यहाँ जर्मन अटैच ही बोलती है, जो इस मुल्क की सरकारी जबान भी है। दोस्तों, जर्मनी के ये गांव अपने अंदाज में बहुत ही मुख्तलिफ हैं और अपनी खूबसूरती की वजह से ये गैर मुल्की टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इन प्यारे से खूबसूरत गाँव की सैर करने के लिए जर्मनी के इन दूर दराज देहाती इलाकों का रुख करते हैं। यहाँ के गांव इंतहाई प्यारे और पुरसकून समझे जाते हैं। यहाँ पर तमाम लोग मिलजुल कर अपनी जिंदगी खुशी से इंजॉय करते हैं और हर एक की खुशी और गमी में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है आपको जर्मन विलेज लाइफ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और दुनिया भर के विलेज लाइफ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल शायान टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।